हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने संविधान सभा के निर्माण तक तो पढ़ लिया। जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में, उस पर हस्ताक्षर के बारे में। संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए, पहला हस्ताक्षर किसने किया, सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास छोटी रहेगी लेकिन महत्वपूर्ण होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात 26 नवंबर 1949 की करें, जो हमने यानी संविधान का जो निर्माण पढ़ा है 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान इस दिन बनकर के तैयार हुआ। कितने अनुच्छेद लागू हुए, कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16। तो ये जो 16 अनुच्छेद लागू होंगे, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ था कि आज जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, आज हम अनुच्छेद 16 लागू कर रहे हैं और बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये बात भी किस आर्टिकल में लिखी हुई थी? 394 में। तो जो बाकी जो 16 अनुच्छेद लागू हुए 26 नवंबर को, बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये कहां पर लिखा हुआ था? आर्टिकल 394 में। तो एक तो ये बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। यदि हम आगे बात करें संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, यदि हम संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो ये अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी बैठक में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान पर हस्ताक्षर, तो संविधान पर हस्ताक्षर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। जवाहरलाल नेहरू, यानी संविधान पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए? तो संविधान बनकर के तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया है। संविधान की लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई है, जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर होने हैं और संविधान का निर्माण जिन व्यक्तियों ने किया है उनके बारे में प्रशंसा होनी है। उनके बारे में जो जितनी कहना चाहे वो कह सकता है। तो संविधान पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सबसे अंत में, सबसे लास्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान पर हस्ताक्षर सबसे लास्ट में किसने किए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान पर हस्ताक्षर यदि हम बात करें कितने व्यक्तियों ने किए? 284। अब आप कहोगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत के संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो तो 299 थी, लेकिन ये 284 सदस्य साइन क्यों कर रहे हैं? 299 क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो उस समय हमारे भारत में जो 3 बड़ी रियासतें हैं, जिसमें हम जूनागढ़ की बात करें, जिसमें हम हैदराबाद की बात करें, जिसमें हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो इन्होंने अपने आप को भारत में अभी मिलाया नहीं है, लेकिन ये भारत से अलग हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा है कि संविधान में केवल 284 सदस्यों ने साइन किए। और उसके बाद में भी मैं तुम्हें बताऊं,
एक नुसरत मोहानी है जो शुरू से लेकर लास्ट तक संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। जब लास्ट में उनसे साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए पूछा गया है तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं भले ही संविधान सभा में पूरे समय रहा हूं लेकिन मैं नहीं संविधान को मानता। तो कुछ लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से आप केवल इतना याद रखिए कि संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किसने किए, कितने किए, 284 हस्ताक्षर हुए। सबसे पहले किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे लास्ट में किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब चुने गए, यानी निर्वाचित हुए। निर्वाचित हुए शब्द लिख रहा है यहाँ पे, निर्वाचित हुए शब्द इसीलिए लिख रहा है क्योंकि बाकायदा एक संविधान सभा ने पर्चा निकाला था कि कोई राष्ट्रपति का पर्चा भरना चाहे तो वो भर सकता है। कोई पर्चा नहीं भरा गया, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पर्चा भरा गया। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब पर्चा भरा जा रहा है तो चुनाव भी हो रहा है, तो इस वजह से 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन भी हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो रहे हैं 24 जनवरी 1950 को, ये संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 380 के अनुसार राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें यह बात लिखी हुई है कि जब तक नई संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती है तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित होकर ही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। जैसे ही नई संसद अस्तित्व में आ जाती है, नई संसद राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी, वही व्यक्ति राष्ट्रपति आगे रहेगा। तो जो अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहां पर कैसे राष्ट्रपति बने हैं, ये अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। ये जो अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अनुच्छेद 380 के अनुसार बने हैं। इस अनुच्छेद 380 के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति रहे हैं वो 1952 तक रहे हैं। 1952 में 13 मई 1952 में संसद की बैठक होती है। जब संसद की बैठक होती है, संसद का गठन होता है, तो वो नई संसद जो अस्तित्व में आती है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। फिर उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः 1957 तक राष्ट्रपति रहे हैं, फिर 1962 तक रहे हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि अनुच्छेद 380 के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहे, तो आंसर 2 वर्ष तक। 1950 से लेकर के 1952 तक ये 2 ही वर्ष रहे हैं अनुच्छेद 380 के अनुसार अंतरिम राष्ट्रपति। जैसे ही नई संसद अस्तित्व में आ गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम यहां पर बात करें कि अनुच्छेद 379 में लिखा हुआ था कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है ये जब तक अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी जब तक नई संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती है। क्योंकि जिस दिन लास्ट बैठक हो रही है उस दिन संविधान सभा का विघटन भी होगा। यानी इस वाले दिन 24 जनवरी 1950 को जो लास्ट बैठक हो रही है, इस दिन संविधान सभा का विघटन हुआ था। संविधान सभा का विघटन हुआ या संविधान सभा भंग कर दी गई। तो जिस हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं, जिसने संविधान का निर्माण किया है, वो संविधान सभा कब भंग कर दी गई, कब विघटन कर दिया उसका, तो कब इसका विघटन किया है, जिस दिन लास्ट बैठक हो रही है उस दिन संविधान सभा भंग कर दी। और उसी दिन जो अनुच्छेद लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को 379, उसमें यही लिखा हुआ था
कि हम इस संविधान सभा को भंग करेंगे, लेकिन ये संविधान सभा संसद के रूप में जब तक काम करेगी जब तक नई संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती है। तो इसने संविधान सभा ने संसद के रूप में कब तक काम किया, यानी कैसी संसद, अंतरिम संसद, यानी अंतरिम संसद ये कब तक रही थी संविधान सभा, यानी 1952 तक, जब तक नई संसद अस्तित्व में नहीं आती। पेपर में बाकायदा क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का विघटन कब किया गया, आंसर 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन ये पूछेगा कि संविधान सभा संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम करेगी, तो जब तक नई संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती। तो 1950 से लेकर के 1952 तक, जब तक नई संसद अस्तित्व में नहीं आ गई थी, इस संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अनुच्छेद पूछे कौन सा है, 379। इस 24 जनवरी 1950 वाले दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यदि हम बात करें 24 जनवरी 1950 की, तो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान और इसके साथ साथ राष्ट्रपति, यानी ये भी 24 जनवरी को चुने गए, ये भी 24 जनवरी को और ये भी 24 जनवरी को। क्वेश्चन ये पूछा है कि संविधान सभा ने, यानी राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया, तो राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को, ये भी 24 जनवरी 1950 को और यहां भी 24 जनवरी 1950 को, यानी ये तीनों के तीनों डेट महत्वपूर्ण। यदि हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, तो राष्ट्रीय ध्वज इस समय की बात नहीं है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज, यानी राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 24 जनवरी की ये वाली डेट है, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। यदि हम बात करें इसी के बाद में कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। जैसे इन्होंने शपथ ली, भारत गणतंत्र बना, भारत गणराज्य बना। आपसे कभी भी पेपर में क्वेश्चन पूछे कि गणतंत्र का मतलब क्या है, तो गणतंत्र का मतलब समझो, जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना गया है, निर्वाचित हुआ है, ऐसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र उसी दिन से हुआ था जिस दिन से राष्ट्रपति पद की शपथ ली गई थी। राष्ट्रपति चुने तो वो 1924 में, 24 जनवरी 1950 में गए हैं, लेकिन शपथ कब ली जा रही है राष्ट्रपति की, 26 जनवरी को। दोनों डेटों में बहुत बड़ा अंतर है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित कब हुए, आंसर 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से हमारा देश गणतंत्र हुआ, गणराज्य हुआ, यानी शपथ ली उसी दिन से गणतंत्र गणराज्य बना है अपना देश। तो 26 जनवरी की ये वाली डेट, और 26 जनवरी को पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान इस दिन
पूर्ण रूप से लागू हुआ। यानी क्वेश्चन क्या बनता है, संविधान इस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो रहा है उस दिन यदि हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 395, अगर हम बात करें अनुसूची की तो अनुसूची थी 8, और उस दिन अगर भाग की बात करें तो भाग थे 22। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395, भाग कितने थे? 22, अनुसूची कितनी थी? 8। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है, इससे 2 पॉइंट और पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इस 24 जनवरी वाली डेट से एक तो यह पूछा जाता है कि इस दिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो उस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था, यानी किसने इनका, यानी पीठासीन अधिकारी, सॉरी, यानी कौन था इस समय पीठासीन अधिकारी। यदि हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो इस समय पीठासीन अधिकारी, इस समय जो पीठासीन अधिकारी था वो थे HVR अयंगर। कौन थे? HVR अयंगर। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कौन है? पीठासीन अधिकारी, उस समय जो पीठासीन अधिकारी चुनाव कराता है। और इसी अंतिम वाली डेट से क्वेश्चन आता है कि अंतिम बैठक वाले दिन भी कोई नया सदस्य संविधान सभा का बना था, तो बने थे 2 सदस्य। यदि हम नए सदस्यों की बात करें, नए सदस्य जो संविधान सभा के बने हैं, जिनमें एक हैं जिनका नाम है रत्नप्पा मारप्पा कुमार, यानी एक है रत्नप्पा मारप्पा कुमार, और ये जो चुने गए हैं ये बंबई से आए हैं। यानी ये संविधान सभा के सदस्य कहां से बने? बंबई से। और यदि हम दूसरे नए सदस्य की बात करें तो वो हैं VS परमार। VS परमार, और ये जो VS परमार जो नए सदस्य बने ये हिमाचल प्रदेश से। तो सब अंतिम लास्ट बैठक वाले दिन भी 2 नए सदस्य बने हैं, यानी VS परमार और रत्नप्पा मारप्पा कुमार। ये बंबई से है, ये हिमाचल प्रदेश से। नया पॉइंट मिल गया कि लास्ट बैठक वाले दिन भी कोई संविधान सभा का सदस्य बने थे। यदि हम अब आगे बात करने वाले हैं कि संविधान सभा ने संसद के रूप में कब से काम करना शुरू कर दिया, ये तो अनुच्छेद 379 के अनुसार तो अंतरिम संसद का गठन हुआ है, अंतरिम संसद बनी है, और ये जब तक रहेगी जब तक नई संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती। 1952 में आई गई थी वो। यदि हम बात करेंगे, ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा, इसके 2 काम रहे हैं। एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा कार्य था संसद के रूप में कार्य करना। यदि हम बात करें संसद के रूप में कार्य करना, तो संविधान, जब ये संविधान सभा संविधान का निर्माण करती, उस समय अध्यक्ष रहते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जब ये संविधान सभा संविधान का निर्माण करती तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहते थे, और जब ये संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती उस समय अध्यक्ष रहते थे GV मावलंकर। और GV मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जब ये संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही है नवंबर 1947 से,
कब से कर रही है? नवंबर 1947 से, जब ये संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही है। तो उस समय अध्यक्ष जीवी मावलंकर रहते थे और संविधान का निर्माण करती तब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि हमारे भारत के संविधान में, हमारे भारत का संविधान का जब निर्माण हो रहा है, भारत के संविधान का, तो उससे कुछ जुड़े हुए पॉइंट आते हैं पेपर में। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान यानी भारत तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, और संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो ये 1947 से और 1950 के बीच की जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चली, तो ये कैसे चली, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि जब लागू भारत यानी आजाद 47 में हो रहा है, संविधान लागू 50 में हो रहा है, तो 3 साल की शासन व्यवस्था कैसे चली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी हम बात करें भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में आया था, इसमें ही लिखा था कि जब हम देश को आजाद करेंगे, जब तक संविधान का तो निर्माण नहीं बन पाएगा, लेकिन जैसे ही हम भारत को आजाद करेंगे, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता, संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता, इसके बीच की शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगी। यानी हमने जो क्वेश्चन देखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन 3 साल की जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चली, इसके बारे में बिल्कुल डाउट क्लियर कर रहे हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो आया था, उसमें यह लिखा था कि जिस दिन हम भारत को आजाद करेंगे, उसके बाद में जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता, भारत की शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से चलेगी। लेकिन जिस दिन संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, उसी दिन आर्टिकल 395 के अनुसार, भारत स्वतंत्रता अधिनियम और भारत शासन अधिनियम ये दोनों ही समाप्त कर दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 395 के अनुसार ये लिखा हुआ था जिस दिन हम संविधान को लागू करेंगे, उस दिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम और जिससे शासन व्यवस्था चली आजादी से यानी संविधान लागू होने तक, वो दोनों के दोनों ही समाप्त कर दिए अनुच्छेद 395 के अनुसार। तो अनुच्छेद 395 जो लास्ट में अनुच्छेद 395, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यही तो लिखा हुआ है कि जिस दिन हम संविधान लागू करेंगे उस दिन भारत शासन अधिनियम 1935, और जिसमें लिखा था कि हम 1935 से शासन चलाएंगे, 1935 के अधिनियम से शासन चलाएंगे, वो लिखा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। हमने दोनों के दोनों ही समाप्त कर दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन ये कब समाप्त हुआ 1935 वाला? तो 1950 को ही समाप्त कर दिया, जिस दिन अनुच्छेद 335 यानी अनुच्छेद 395 लागू हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल डाउट क्लियर। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है यहां से, वो ये बनता है कि हमारे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हो रही है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान बन करके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान बन करके तैयार हो गया। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हो रही है? 24 जनवरी 1950 को। अब क्वेश्चन यहां से ऐसा आता है कि संविधान सभा का कार्य, संविधान सभा
सभा का कार्य, यानी संविधान सभा का जो कार्य रहा है कितने समय तक रहा है, यहां पे हमें क्या देखना है, समय। तो समय कैसे, यदि पूछे पेपर में कि संविधान सभा की प्रथम बैठक से जिस दिन संविधान का निर्माण हुआ है, तो यहां से सीधा पूछ रहा है कि संविधान बनने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये तो क्वेश्चन वो है जिस दिन संविधान बन करके तैयार हुआ है। तो संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक से अंतिम बैठक, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक से अंतिम बैठक में कितना समय लगा है। तो अंतिम बैठक तक कितना समय लगा है, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक से लेकर अंतिम बैठक तक कितना समय लगा, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। और 9 दिसंबर से लेकर के जिस दिन संविधान बन करके तैयार हुआ है उस दिन कितना समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मेरे प्यारे दोस्तों, जब संविधान सभा की जब लास्ट बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, उस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत प्रशंसा की। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब बुलाया गया कि आप भी कुछ संविधान के लिए बोलिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो बात कही है वो काबिले तारीफ है। 24 जनवरी 1950 को जब लास्ट बैठक हुई संविधान सभा की, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब खड़े हुए तो उन्होंने बोला कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए मैंने जो 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया है वो काम काबिले तारीफ है। यानी जिस तरीके से एक हवाई जहाज को चलाने के लिए एक पायलट की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से संविधान सभा को चलाने के लिए एक दक्ष पायलट, एक स्किल्ड पायलट की भूमिका निभाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक दक्ष पायलट, एक स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी। पेपर में बाकायदा क्वेश्चन दिखाई देगा कि किस व्यक्ति को, यानी किस व्यक्ति को रेखांकित करते हुए उसकी यह प्रशंसा की गई है कि उसे दक्ष पायलट, यानी वह संविधान सभा का दक्ष पायलट, स्किल्ड पायलट था। एक क्वेश्चन ये आता है। और एक है जिनका नाम है केवी राव। कौन है? केवी राव। ये जो केवी राव है, इन्होंने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक कहा और जनक के साथ साथ जननी भी कहा है, यानी फादर भी यही है, मदर भी यही है। तो किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा है? तो केवी राव ने। अगला क्वेश्चन संविधान सभा से यह बनता है कि जनक तो यही है, जननी भी यही है, लेकिन संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा है कि यह आधुनिक भारत के मनु हैं। आधुनिक भारत के मनु। तो आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्राचीन व्यवस्था एक स्मृति से चल रही थी, मनु स्मृति से, उसको मनु ने लिखा, तो इसलिए वो जो व्यवस्था चल रही थी वो मनु के आधार पर चल रही थी। तो जो वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है देश की, वो संविधान से चल रही है। और संविधान का फादर, पिता, जनक किसे कहा जाता है? अम्बेडकर को। इसीलिए आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।